नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस ताश में चैप्टर नंबर 8 यानी कि इकाई 8 का अभ्यास करने जा रहे हैं। इकाई 8 है दोहा अष्टक यानी कि दोहे। कोई यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि दोहे यानी कि क्या। दोहे हिंदी साहित्य का अनमोल निधि है। दोहे हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। निधि यानी कि खजाना। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने हुए दोहे लिए गए हैं। तो चलो हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया कि यहाँ पर 3 लोगों के चुने हुए दोहों को प्रस्तुत किया गया है। उसमें पहले है कबीर। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ होगा ऐसा माना जाता है। इन तीनों के बारे में कोई निश्चित जन्म तिथि प्रचलित नहीं है। कुछ अनुमान लगाकर बताया गया है कि कबीर 15वीं शताब्दी में हुए थे। वह एक संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, यानी कि उस पर गुस्सा किया है, उनको सबक दी गई है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। फिर बात करते हैं तुलसीदास जी की। वे 16वीं शताब्दी में हुए माने जाते हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। अब बात करें रहीम की। इनके बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना खान। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो चलो बच्चों, हम इस दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं और उसमें दी गई सारी बात देखते हैं और समझते हैं कि ये सारे कवि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम शब्दार्थों का मुहावरा ले लेते हैं और शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। पंथी यानी कि मुसाफिर, अति यानी बहुत, शुभार यानी कि स्वभाव, थोथा यानी कि कचरा, पलाई यानी कि आपत्ति, संजोग यानी कि संयोग, हाय यानी कि बद्दुआ, कभू यानी कि कभी, मुए यानी कि मरे हुए लोग, चाम यानी कि चमड़ा, खाली यानी कि व्यर्थ, भस्म यानी कि राख, चटकाई यानी कि खींचकर, प्रकाश यानी कि परोपकार, संचयी यानी कि संग्रह करते हुए, सुजानी यानी कि सज्जन, लघु यानी कि छोटा, तारी यानी कि छोड़ना। अब देखते हैं मुहावरे। हाथ मलना यानी कि पछताना, सिर धुना यानी उसका मतलब भी होता है पछताना, हिल मिलकर चलना यानी कि सहयोग करना, लोहा भस्म हो जाना यानी कि कठिन चीज का नाश हो जाना। बच्चों, यहाँ पर ये मुहावरे और शब्दार्थ कुछ कठिन है। आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इस इकाई को अच्छी तरह से समझ सकें।
चलो अब हम दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। माखी गुड़ गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी पलाए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कबू न खाली जाए, मुए डोर से जाम से लोहा भी भस्म हो जाए। रही धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े 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 गांठ पड़ जाए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीवत नहीं पानी, कही रही पर काज हित, संचती सन ही सुहानी। रही मन देखी बड़े न कोल, लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो चलो अब हम इस दोहे का अर्थ प्राप्त करते हैं, यानी कि इसकी समझती प्राप्त करते हैं। पहले कबीर जी ने जो दोहे प्रकट किए हैं उसकी चर्चा करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर कबीर जी यह बताते हैं कि बड़े होने से क्या महत्व है। बहुत बड़े हो गए तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन ना ही वो पेड़ मुसाफिर को छाया दे पाता है और ना ही उसके फल खाने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि वह किसी के उपयोग में नहीं आता, वो किसी के काम में नहीं आता, तो उसके बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप? फिर से दोहराती हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इंसान चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, यदि वो किसी के काम नहीं आता, किसी के मदद रूप नहीं होता, तो उसकी महानता, उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं है। इसका उदाहरण देते हुए बताया है कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन न ही मुसाफिर उसके नीचे बैठकर छाया का अनुभव कर सकते हैं और ना ही उसके फल खा सकते हैं, क्योंकि वह बहुत दूर होते हैं और उसके पेड़ के नीचे किसी को छाया भी नहीं मिलती। अब दूसरे दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। साधु ऐसा चाहिए, जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर साधुओं की बात की गई है कि साधु कैसा होना चाहिए, तो वो बताते हैं सूप के जैसा। सूप यानी क्या, अनाज साफ करने का साधन। यह ऐसा साधन है जो अनाज में से गंदे यानी कि जो कचरा होता है उसे निकाल देते हैं और अच्छा अनाज अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर सूप का उदाहरण देकर बताया गया है कि साधु भी सूप के समान होना चाहिए। जो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातों को समझाए, जो सार सार को ग्रहण कराए, अच्छी अच्छी बात सिखाए, अच्छे अच्छे संस्कार दे और थोथा यानी कि कचरे को उड़ा दे और मन के अंदर जो मेल है उसे साफ कर दे। फिर से बताती हूँ, साधु कैसा होना चाहिए, तो के सूप के स्वभाव जैसा होना चाहिए। सूप यानी क्या, तो अनाज साफ करने का साधन, जिससे अच्छा अनाज अंदर रहता है और कचरा बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार साधु कैसा होना चाहिए, तो कि साधु सूप के समान होना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करवाए और बुरी बातें यानी कि जो गलत है, जो गंदी बातें हैं उसको उड़ा दे।
यानी कि उसको फेंक दे। चलो अब तीसरे दोहे की और आगे बढ़ते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाई, हाथ मले सिर तूने, लालच बुरी भलाई। मक्खी क्या करती है? गुड़ को देखकर उसमें चढ़ जाती है, फिर इतनी फंस जाती है, उतनी लिपट जाती है कि वो बाहर निकल नहीं पाती। उसके पैर बहुत प्रयत्न करते हैं उसमें से निकलने के लिए, लेकिन वह उसमें ही फंसती जाती है। और फिर वो हाथ मले और सिर धुने, यानी कि बहुत पछतावा करती है कि लालच बुरी बला है। यहाँ पर इस दोहे में हमें बताया गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर कवि ने मक्खी का उदाहरण दिया है कि मक्खी क्या करती है, तो लालच में फंसती है गुड़ खाने के लिए। जैसे ही वो उसमें बैठती है, चिपक जाती है, फिर वो कितना ही प्रयत्न करती है निकलने का, लेकिन निकल नहीं पाती है, क्योंकि लालच भी ऐसी ही चीज़ है। यदि इंसान उसमें फंस जाए तो वो कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। फिर बाद में उसको बहुत पछतावा होता है कि मैंने यह क्या कर दिया, मुझे लालच नहीं करनी चाहिए थी। चलो अब आगे देखते हैं तुलसीदास के दोहे की ओर। चौथा दोहा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिम्मत चालिए नदी नाव संजोग। यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग, यानी कि तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और इन सभी के साथ हमें हिल मिल कर रहना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? नदी नाव संजोग। संजोग यानी कि संयोग। हम सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। जैसे नदी और नाव संयोग से रहते हैं, यानी कि नदी नाव है, वो क्या है? नदी के अंदर संयोग से रहती है, ये दोनों साथ में रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी इस पृथ्वी पर भिन्न भिन्न होकर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें दोहे की ओर। तुलसी हाय गरीब की, कबू न खाली जाए, मुए डोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि हमें गरीब और कमजोर लोगों की कभी हाय नहीं लेनी चाहिए, यानी कि उसको कभी सताना नहीं चाहिए। हमें उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसे कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि यदि गलती से भी गरीब की हृदय से बद्दुआ निकल गई तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना कि लोहा भस्म हो जाना, यानी कि कठिन चीज का नाश हो जाना। जैसे मरे हुए ढोर के चमड़े से लोहा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी भस्म हो जाती है। यदि हमें उसकी बद्दुआ लग गई तो हमारा सब कुछ नाश हो जाता है। इसीलिए हमें कभी गरीब और कमजोर लोगों को नहीं सताना चाहिए, ना ही हमें कभी उसको निम्न बताना चाहिए, और उसकी बद्दुआ का शिकार कभी नहीं बनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं रहीम के दोहे की ओर। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, चूड़े काट पड़ जाए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर चटकाई, यानी कि खींचकर झटके से मत तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि वह एक बार टूट जाए तो फिर जब हम जोड़ते हैं तो उसमें काट पड़ जाती है। इसीलिए प्रेम से पहले जैसी मिठास नहीं रहती। तो हमें इस प्रेम के धागे को किसी भी प्रकार नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह धागा टूट गया फिर हम उसको जोड़ने का प्रयास करें
तो वो जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। अब आगे देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात, सरवर नहीं पित पानी, कहीं रही पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पेड़ अपने फल कभी नहीं खाता, ना ही सरोवर कभी अपना पानी पीता है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने लिए धन का संचय नहीं करता है, यानी कि वह अपने धन का संग्रह परोपकार के लिए करता है, वो अपने लिए नहीं करता है। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर खुद अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं। अब अंतिम दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। रही मन देखी बड़े न को लगू न लीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, यानी कि जो बड़े लोग हैं उससे प्रभावित होकर हमें छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि सुई छोटी है तो जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ बड़ी तलवार भी काम नहीं आती। यानी कि यदि सुई भी बहुत बड़ा काम कर जाती है कभी कभार, और वहाँ पर तलवार जैसे बड़े शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बच्चों, आपको ये दोहे समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ। पहले कबीर जी ने बताया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। वैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ना ही वो मुसाफिर को छाया दे पाता है, ना ही मुसाफिर उसके फल खा पाते हैं। उसी प्रकार हम यदि किसी के काम न आए तो हमारे बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। फिर बताया गया है कि साधु कैसा होना चाहिए, तो कि साधु सुख के स्वभाव जैसा होना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करवाए और बुरी बातों को, यानी कि कचरे को निकाल दे। फिर कहते हैं कि लालच कभी नहीं करनी चाहिए। उसका उदाहरण देने के लिए यहाँ पर मक्खी का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि मक्खी लालच में पड़कर गुड़ पर चिपक जाती है, फिर वह वहाँ से निकलने का बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन उनके पंख इतने चिपक जाते हैं कि वह फिसलने लगती है और निकल नहीं पाती, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चिपटने लगती है। वैसे ही यदि कोई इंसान लालच में फंस जाता है तो फिर वो बहुत प्रयत्न करने पर भी उस लालच से बाहर नहीं निकल पाता और बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी के दोहे की। तुलसीदास बताते हैं कि इस संसार में तरह तरह के अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। प्रत्येक इंसान भिन्न भिन्न है, यहाँ पर भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। जिस तरह नदी नाव का संयोग होता है वो आपस में हिल मिल कर रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। वक्त आने पर तो हर इंसान एक दूसरे से अलग हो जाएगा। जिस तरह एक बार नाव में इंसान बैठता है, फिर उसी नाव में से वो दूसरे किनारे पहुंच जाता है और उन दोनों का साथ छूट जाता है, फिर वापिस उसी नाव में दूसरे इंसान आते हैं। उसी प्रकार इस संसार में भांति भांति लोगों का आना और जाना रहता है, लेकिन हम उस सभी के साथ मिल मिल कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें गरीब और कमजोर लोगों को कभी नहीं सताना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि उस गरीब के हृदय से हमारे लिए बद्दुआ निकल गई तो हमारा जीवन भस्म हो जाएगा,
यानी खाक में मिल जाएगा। अब बात करते हैं रहीम की। रहीम ने कहा है कि हमें प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट गया तो जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती। इसलिए हमारे संबंधों को हमें अच्छी तरह से एक हार के रूप में पिरोए रखना चाहिए और प्रेम से जुड़े रहना चाहिए। फिर बात कही है परोपकार की, यानी कि सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो सज्जन व्यक्ति परोपकारी होना चाहिए। जैसे वृक्ष है वो खुद अपने फल नहीं खाते, फिर उसी प्रकार सरोवर खुद अपना पानी नहीं पीता। उन दोनों से यह परोपकारी वृत्ति हमें सीखने को मिलती है। सज्जन इंसान कैसा होगा, तो वह अपनी संपत्ति का संग्रह दूसरों के इस्तेमाल करने के लिए ही संग्रह करेगा। फिर अंतिम दोहे में रहीम जी ने बताया गया है कि हमें कभी भी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ना ही उसे बहुत छोटा समझना चाहिए, कर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जहाँ सुई का इस्तेमाल होता है वहाँ तलवार किसी काम की नहीं रहती है। प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। इसलिए बड़ों को बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इस इकाई में यह दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी गृह कार्य के रूप में। आपको वह वर्कशीट अपनी रफ बुक के अंदर दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर सुंदर अक्षरों में अपना गृह कार्य पूरा करना है। तो बच्चों, कुछ ही प्रश्नों के रूप में मैं आपको यह इकाई फिर से दोहरा देती हूँ। दोहा अष्टक इकाई में किन तीन कवियों के दोहे प्रस्तुत किए गए हैं? तो कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के दोहे प्रकट किए गए हैं। साधु कैसा होना चाहिए? तो कि साधु सुख के स्वभाव जैसा होना चाहिए। खजूर का पेड़ क्या नहीं कर पाता? क्योंकि खजूर का पेड़ मुसाफिर को छाया और फल नहीं दे पाता। मक्खी किस में फंस जाती है? मक्खी गुड़ में फंस जाती है। लालच से क्या होता है? लालच बुरी बला है। हम उसमें से बहुत निकलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तुलसीदास सबके साथ कैसे रहने के लिए कहते हैं? तुलसीदास सबके साथ हिल-मिल कर रहने के लिए कहते हैं। तुलसीदास किसकी बद्दुआ से बचने के लिए कहते हैं? तुलसीदास गरीब की बद्दुआ से बचने के लिए कहते हैं। रहीम जी प्रेम के धागे के बारे में क्या कहते हैं? रहीम जी प्रेम के धागे के बारे में बताते हैं कि हमें प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि वह टूट गया तो जुड़ने पर उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। तरुवर और सरोवर क्या नहीं करते? तरुवर खुद अपने फल नहीं खाते, सरोवर खुद अपने पानी नहीं पीते। सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सज्जन व्यक्ति दूसरों के परोपकार के लिए संग्रह संचय करे, ऐसा होना चाहिए। रहीम जी ने बड़े लोगों को देखकर क्या ना करने की बात कही है? बड़े लोगों को देखकर छोटों को अनदेखा नहीं करने की बात की है। तो बच्चों, यहाँ पर अपनी इकाई समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह इकाई अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं अपना टास्क पूरा करती हूँ। धन्यवाद।